नमस्कार साथियों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में संत संप्रदाय, जो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। लगभग 10-12 क्लास तो हो गई है इसकी लगभग, और 3 या 4 क्लास और होगी इसकी। 2 या 3 या 4 क्लास होगी, अब ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा लंबा चल गया टॉपिक, लंबा चौड़ा हो गया। पूरी डिटेल से बातें भी बताना ज़रूरी है। अगर कम बता दे और अगर वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और ऐसा मान लो कि संत संप्रदाय सिर्फ मेरे ही चैनल पर पूरा बताया हुआ है, पूरा डिटेल से डीपली बताया हुआ है, अन्यथा कोई बातें नहीं की गई इसमें, ठीक है। बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। तो हम आज पढ़ेंगे, संत पढ़ रहे थे संत संप्रदाय में, और हम आज संत पढ़ेंगे मीराबाई, संत शिरोमणि मीराबाई पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें इनके जन्म के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 1504 ईस्वी। कब हुआ था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1498 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। किनका? मीराबाई का, ठीक है दोस्तों। और अब हम इनके जन्म हुआ कहाँ था, स्थान कौन सा था, तो स्थान की हम बात करें तो स्थान था बाजोली गांव। बाजोली गांव कहाँ पड़ता है? ये मेड़ता, और मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर। नागौर मेड़ता में इनका जन्म हुआ था, और पालन पोषण हुआ था कुड़की गांव। कुड़की गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाली में। कहाँ? पाली में। अब देखो, कई इतिहासकार बताते हैं कि इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था, कुड़की गांव हुआ, और कई बताते हैं इनका पालन पोषण बाजोली गांव हुआ, और कई बताते हैं कि इनका जन्म कुड़की गांव हुआ और पालन पोषण बाजोली गांव हुआ, और कई बताते हैं जन्म इनका स्थान जो है बाजोली गांव मेड़ता में हुआ और पालन पोषण कुड़की गांव में हुआ। तो इनसे जुड़े कुछ तथ्य है, ठीक है। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम आता है इनका रतन सिंह राठौड़। क्या आता है? रतन सिंह राठौड़। तो ये हो गई राठौड़ वंश की। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की। दादा का नाम देखो, जो हमने पहले संत पढ़े हैं उसमें हम दादा के नाम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम दादा का नाम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मीराबाई के जीवन में बहुत प्रभाव रहा है राव दूधा का, ठीक है। पालन पोषण में भी इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है किनकी? राव दूधा की। माता का नाम क्या आता है इनका? माता का नाम आता है कुंतल दे। कुंतल दे नाम आता है, और एक नाम और आता है इनका, क्या? वीर कंवरी। क्या नाम आता है? वीर कंवरी इनका नाम आता है। कुंतल देवी नाम आता है। माता का बचपन का नाम क्या था मीराबाई के? मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल, ठीक है। और एक नाम और आता है इनका बचपन का नाम, खुशलमदे। खुशलमदे, खुशलमदे बचपन का नाम खुशलमदे या पेमल इनके बचपन का नाम आता। उपनाम क्या है इसके? उपनाम इनको बोला गया है राजस्थान की राधा। राजस्थान की क्या है ये? राधा बोला गया। एक नाम इनका और आता है, क्या? मेरू। मेरू मदांगनी। मदांगनी, मदाकिनी, मेरू मदाकिनी, या राजस्थान की राधा कौन है? तो मीराबाई है। अब देखो इनका पति की हम बात करें तो इनका पति था एक मेवाड़ का शासक या राजा बोल दो आप, वह था राणा सांगा। सबने नाम सुना है। उसका बड़ा पुत्र था भोजराज। उसके साथ शादी हुई मीरा की। कब हुई? 1516 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई? 1516 ईस्वी में हुई थी। राणा सांगा का बड़ा पुत्र है कौन? मेवाड़ का राजा जो है राणा सांगा, उसका बड़ा पुत्र कौन है? भोजराज। भोजराज मीरा की शादी किसके साथ कर दी? भोजराज के साथ कर दी। कब कर दी? 1516 ईस्वी में मीरा की शादी कर दी। लेकिन भोजराज को कभी इन्होंने पति नहीं माना, कभी भी भोग विलास की इन्होंने जिंदगी नहीं दी। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। कौन? मीरा। ये भगवान कृष्ण को किस रूप में पूजा करती थी? तो गिरध रूप में। कौन से रूप अच्छा लगता ने? गिरध रूप। किया के हाथ में एक हाथ में पर्वत लिया, ठीक है। वो रूप आना अच्छो लाग। तो कई बार अपन फोटो आना अच्छी लगती, कई बार आप कहीं करा नहीं। कोई फोटो है बिना आप सेव करा। सेव क्यों करा? क्योंकि बापा फोटो अच्छी लगे। तो अन फोटो कौन सी अच्छी लगती? बा लागती है गिरधर रूप में फोटो चलाते। तो आगे भक्ति कौन सी होगी? तो आगे भक्ति होगी सगुण।
तो मीरा कौन सी भक्ति करती थी? तो ये संत सगुण भक्ति करती थी। मीराबाई सगुण भक्ति करती थी। कृष्ण को गिरध रूप, जो भगवान कृष्ण का गिरध रूप है वो मीरा को बहुत अच्छा लगता था, उसमें पूजा करती थी। ठीक है, मीरा की भक्ति का भाव कैसा था? भक्ति का भाव तो वो था माधुर्य, माधुर्य था भक्ति का भाव। मीरा का भक्ति का भाव क्या था? माधुर्य भक्ति का भाव था। होता क्या, अभी देखो भोजराज की मृत्यु हो गई, कैसे हुई? इसके लिए 3 तर्क बताए गए। कितने तर्क बताए गए? 3 तर्क बताए गए। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मान्यता दी है कि भोजराज की मृत्यु कैसे हुई। सबसे पहले हम भोजराज की मृत्यु के बारे में हम बात करें तो भोजराज का निधन हुआ था 1517 ईस्वी में। कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। इसके पीछे क्या कहानी आती है? 1517 ईस्वी में सबसे पहले 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ था, मृत्यु हुई थी। और कौन से युद्ध में हुई थी? खातौली के युद्ध में हुई थी, मतलब शादी के 1 साल बाद। भोजराज की मृत्यु कब हो गई? 1517 खातौली के युद्ध में, शादी के 1 साल बाद में। दूसरा आता है, दूसरी मान्यता आती है कि इनकी मृत्यु कब हुई? 1523 में। 1523 में हुई, मतलब शादी के 7 साल बाद में। ये कौन बताती है? ये एक मीरा का ग्रंथ है, मीरा पद्मावली। मीरा पद्मावली, मीरा पद्मावली में ये बताया गया है कि भोजराज की मृत्यु 1523 ईस्वी में हुई है। मीरा के ग्रंथ में, मीरा पद्मावली में बताया गया है। एक कहता है 1527 में हुई थी इसकी मृत्यु। कब? खानवा के युद्ध में। खानवा युद्ध में हुई थी। खानवा युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च को हुआ था, सबको पता है। 17 मार्च 1527 में हुई। और गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है कि इसकी मृत्यु कब हुई? खानवा के युद्ध में हुई, 1527 में हुई। ठीक है, लगभग शादी के 11 साल बाद में। अब क्या होता है? भोजराज तो गया। कौन गया? भोजराज गया। भोजराज की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब मीराबाई भक्ति का भाव में लीन हो गई, क्योंकि राणा सांगा भी मर जाते हैं, भोजराज भी मर जाते हैं, तो इनके पास एक ही काम बचा है, फ्री हो गई। फ्री होते ही एक ही काम बचा है, भक्ति। तो भक्ति में ये क्या हो गई? लीन हो गई। कई बार आप भजन सुना, भजना में, गीता में काई गाइजे, काई के वे बातें प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन हमको माननी पड़ती है। कई चीज़ें प्रमाणित नहीं होती फिर भी माननी पड़ती है, कई प्रमाणित होती है फिर भी हम नहीं मानते। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राणा ने विष का प्याला भेजा था, किसके लिए? मीरा के लिए भेजा था। ये प्रमाणित है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, ये भजनों में आता है। और मीरा परेशान हो जाती है, बाद में ये चित्तौड़ छोड़ देती है और कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है वृंदावन। कहाँ गई मीरा? वृंदावन में। कईयों ने कहा कि यहाँ भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे वृंदावन में। वृंदावन कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। सबको ये पता है। ठीक है, भगवान को ढूंढते हुए कहाँ चली जाती है मीरा? मीरा चली जाती है वृंदावन में। भगवान, यहाँ पर भी भगवान नहीं मिले। फिर किसी ने बताया कि मीरा भगवान कृष्ण लास्ट में कहाँ रहते? लास्ट में रहे थे भगवान कृष्ण द्वारिका। और द्वारिका बसाई किसने थी? तो भगवान कृष्ण ने बसाई थी। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है गुजरात में। ठीक है, और द्वारिका बसाई किसने थी? भगवान कृष्ण ने बसाई थी। द्वारिका में एक मंदिर है डकोर गांव में। एक और गांव में मंदिर है, एक और गांव में मंदिर है द्वारिका में। ठीक है, उस मंदिर का नाम आता है रणछोड़ मंदिर। नाम सुना होगा सबने, रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर नाम आता है। ठीक है, उस मंदिर का नाम क्या आता है? रणछोड़ मंदिर नाम आती है। कहानी क्या आती है? देखो कहानी आती है, एक तो 1540 की आती है, एक 1560 की। मतलब कई इतिहासकार बताते हैं कि 1540 की ये कहानी है, कई बताते 1560 की ये कहानी है। इसके बारे में 2 मत है। 1540 भी प्रमाणित है, 1560 भी, इसमें ये दोनों बताई गई है। मीराबाई क्या करती है? मंदिर में प्रवेश करती है, वहाँ पे रहती है, नाच और मूर्ति के सामने नाचती है, गाती है। ठीक है, और इतनी नाचती है, गाती है कि भगवान कृष्ण के अंदर वो समा जाती है। भगवान कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण के शेष शरीर कृष्ण की मूर्ति में वो क्या होती है? समा जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, हो गई मीरा, हो गई। मीराबाई का शरीर नहीं मिला आज तक, लेकिन ये कहता है कि मीरा के जो ड्रेस पहनी हुई थी ना, उस ड्रेस का छोटा सा पल्लू आज भी रणछोड़ मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उस मुंह से निकला हुआ
छोटा सा पल्लू दिखाई देता, ऐसी मान्यता बताई गई है। ऐसा वहाँ के पुजारी बताते हैं, ऐसी मान्यता बताई गई है कि मीरा उस मंदिर में, उस मूर्ति में समा गई थी, विलीन हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जन्म कब हुआ था? मीराबाई पढ़ रहे हैं, संत मीराबाई, संत शिरोमणि। जन्म 1498 ईस्वी, कई इतिहासकार 1504 भी बताते हैं। और इनका जन्म बाजोली गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। कई इनका जन्म कुड़की गांव पाली में भी बताते हैं। पालन पोषण कुड़की गांव पाली में हुआ था, लेकिन कई इतिहासकार क्या बताते हैं, बाजोली गांव मेड़ता नागौर में इनका क्या हुआ, पालन पोषण हुआ। दोनों बातें हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। पिता रतन सिंह राठौड़, दादा राव दुद्दा, माता कुंतल दे या वीर कंवरी, बचपन का नाम पेमल या खुशलम दे, उपनाम राजस्थान की राधा मेरू मंदा किनी। ठीक है, पति भोजराज, 1516 में शादी हो गई किसकी, मीरा की, किसके साथ, भोजराज की। राणा सांगा का बड़ा पुत्र है, और भी राणा सांगा के पुत्र है विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास में। राधा ने भगवान कृष्ण को गिरधर रूप में पूजा था, ये उनको अच्छा लगता था। सगुण भक्ति की थी मीरा ने, और इनका भक्ति का भाव कैसा था, माधुर्य था। 15 इनके भोजराज की मृत्यु के 3 कारण बताए गए, 3 तर्क बताए गए। 1517 में हुई थी, कई बताते हैं कि खातोलिक युद्ध में भोजराज की क्या हुई, मृत्यु हुई थी। कई बताते 1523 में हुई थी। ये किसने बताया था? मीरा ने खुद ने बताया था, मीरा पदावली ग्रंथ में। एक कोई गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है? गोपीनाथ शर्मा कहता है कि 1527 खानवा के युद्ध में हुई थी, 17 मार्च 1527 को। नाम में कन्या हो, गोपीनाथ बात बता रही है। गोपीनाथ के नारे मैं बड़े पास में यो भी युद्ध में। भोजराज की मृत्यु तो कब हुई? भोजराज की मृत्यु हुई 17 मार्च 1527 में खानवा युद्ध में हुई थी। बाद में मीरा चली जाती है वृंदावन में, यूपी में, वहाँ पे भगवान नहीं मिलते हैं। बाद में ये गई थी द्वारिका गुजरात, जहाँ पर लास्ट में भगवान कृष्ण ही रहे थे। द्वारिका उसी उन्होंने ही बसाई थी। डकोर गांव में रणछोड़ मंदिर है। ठीक है, 1540 या 1560 2 डेट आती है। ठीक है, दोनों में आप देख लेना। कई किताबों में 1540 दी हुई है, कई किताबों में 1560 दी हुई है, सभी किताबों में अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो और 1560 में ये क्या हो गई, विलीन हो गई। कौन? मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में। तो ये कहानी आती है इनकी भोजराज की और मीरा के जन्म से संबंधित। ठीक है, अब देखो मीरा ने एक संप्रदाय चलाया था, संप्रदाय की स्थापना की थी मीरा ने। और वो संप्रदाय कौन सा है? उस संप्रदाय का नाम आता है दासी संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या था? मीरा का दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय क्यों बोलते भाई इसको? स्थापना कहां पर की थी? पहले स्थापना इसकी की थी वृंदावन में। कहां पर की थी इसकी स्थापना? दासी संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी? वृंदावन में की थी। वृंदावन यूपी में इसकी क्या की थी? स्थापना की। कौन से संप्रदाय की? दासी संप्रदाय की। ठीक है, क्यों कहते हैं भाई इसको? मीरा ने भगवान कृष्ण को पति माना, लेकिन भगवान कृष्ण ने इनको पत्नी थोड़ी माना। बेरो है के? भगवान कृष्ण को इन्होंने पति मान लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने इनको पत्नी थोड़ी माना था। पत्नी तो एक ही होती है, वो रुक्मणी थी इनके। ठीक है, रुक्मणी थी। तो ये कहते थे कि मेरे को दासी मान लो, आप सोतन मान लो। अरे आपा कई देखा नहीं, कई बार पर्चा छपड़ रहे अखबार में, आप देखा ना, सोतन से छुटकारा पाए, है ना, मन चाहे प्यार पाए, वे ना। यार कई बार आप दे टॉयलेट वे नहीं बामाइन भी नहीं डॉक्टर छिपड़ा रहे क्या कि पर्दा चिपड़ा रहे, कागज चिपड़ा रहे, काय बोले पैम्पलेट चिपका रहे, बाम पर लिखड़ा रहे, मस्से का इलाज, बवासीर का इलाज। ठीक है, मन चाहे प्यार से छुटकारा पाए। वो और ये ढेंगड़ पूंचड़ सोमवार को दिल्ली, मंगलवार को बेंगलोर और बुधवार को नागौर, ऐसे लिखा मिला होता। वैसे ही तो इन्होंने कहा कि सोतन मान लो मेरे को। ठीक है, दासी मान लो, ताकि मैं आपको देख तो सकूं, आपके चरणों में तो रह सकूं। ठीक है, अपन सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में बोला तो रखेल बना लियो, मन काय बना लियो, रखेल बना लियो। ठीक है, और ये संप्रदाय आज भी यूपी में बहुत ज़्यादा चलता है संप्रदाय। ठीक है, इसमें जो पुरुष होते हैं ना, अगर जो इस संप्रदाय को पुरुष जो मानेगा ना, वो स्त्री की बेस में रहेगा, मतलब राधा बन के रहेगा। जो पुरुष इस संप्रदाय को मानेगा ना, वो क्या बनेगा, वो स्त्रियों की वेशभूषा में रहेगा, मतलब स्त्री की ड्रेस में पहने रहेगा। जो इस संप्रदाय को मानेगा, दासी संप्रदाय को मानेगा, चाहे पुरुष हो
चाहे स्त्री हो, लेकिन जो पुरुष होगा वो इस संप्रदाय को मानेगा ना, वो स्त्रियों की वेशभूषा में रहेगा। ठीक है रहेगा। क्यों रहेगा, क्यों माना जाता है ऐसा? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो राधा बनकर ये रहते हैं। कौन? जो दासी संप्रदाय को मानते हैं। और भगवान कृष्ण क्या थे? राधा पर ज़्यादा मोहित थे, ज़्यादा लट्टू थे। ठीक है, तो शायद इन पर भी ये मोहित हो जाए, इसलिए ये क्या बनकर रहते हैं? राधा बनकर रहते हैं। एक आईजी था, आईजी मेरा हो तो आईजी की पोस्ट जानो कह रहे के वे आईजी पंडा, जानो क्या आईजी पंडा? आईजी पंडा बार तो नई घटना है रे यार, थे सुनी होगी। 4 या 5 साल इतने साल हुआ होगा। आईजी पंडा के गिरो ने एक संप्रदाय ने मान लियो। कौन से संप्रदाय ने मान लियो? दासी संप्रदाय ने। एक ये करता नौकरी करता आईजी आईजी की पोस्ट जानो ना कितनी उतनी हुए ऊंची हुए आईजी है। तो आईजी के गिरो ने दासी संप्रदाय ने मान लियो। दासी संप्रदाय ने मान लियो। जना एक आय करता स्त्रियों का कपड़ा पहन देना था ऑफिस में भी। तो ऑफिस में नोटिस आयो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। आज भी अपने घर में सज के संवर के श्रृंगार करके रहते हैं। कई बार मीडिया वाले जाते हैं और इनका इंटरव्यू भी लेते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करना आईजी पांडा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, दासी संप्रदाय अपनाया था, राधा बनकर रहे थे। ठीक है, अब हम इनकी बात करेंगे गुरु की। किनके? राधा के। राधा के गुरु जो थे ना, प्रारंभ में गुरु का नाम आता है चंपा जी। क्या नाम आता है? चंपा जी। बचपन में गुरु कौन थे? प्रारंभ में गुरु कौन थे? तो नाम आता है चंपा जी। एक इनके गुरु थे धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु का नाम आता है गजाधर गुजर गौड़। गुजर गौड़, गजाधर गुजर गौड़ इनके गुरु का नाम आता है, धार्मिक गुरु है। ठीक है, और मुई के गुरु आता है इनका रैदास। मैं रैदास चमार पढ़ा था ना मैंने संत, वही रैदास। ठीक है, तो इनका मुख्य गुरु कौन आता है? रैदास। धार्मिक गुरु गजाधर गुजर गौड़। ठीक है, गुरु जो बचपन में इनके थे वो थे चंपा जी। अब देखो ग्रंथ, मीरा के ग्रंथ कौन कौन से? मीरा के कुछ ग्रंथ तो खुद ने ही लिखे हैं मीरा ने, और कुछ ग्रंथ दूसरों ने लिखे। तो ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं मीरा ने? कुछ खुद ने लिखे हैं, कुछ दूसरों ने लिखे हैं। तो सबसे पहले मीरा का एक ग्रंथ है मीरा पदावली। मीरा पदावली, ठीक है, मीरा पदावली इनके ग्रंथ का नाम आता है। एक आता है नरसिंह जीरो मायरो, नरसिंह जीरो मायरो। ओ ब्रज भाषा में ग्रंथ है। कौन सी भाषा में हो? ओ ब्रज भाषा में ग्रंथ है। नरसिंह जीरो मायरो कौन सी भाषा में ग्रंथ है? ब्रज भाषा में ग्रंथ लिख्यो कौन हो? तो एक रत्ना खाती, नाम आता है रत्ना खाती। रत्ना खाती ने ये ग्रंथ लिखा था मीरा का, नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है, एक आता है सत्यभामा जिनु रुष्णो। सत्यभामा जिनु रुष्णो, सत्यभामा जिनु रुष्णो ये ग्रंथ आता। एक आता रुक्मणी मंगल। कौन सो? रुक्मणी मंगल। ये भी इनका ग्रंथ है। किनका? मीरा का। मीरा का ग्रंथ है रुक्मणी मंगल। अब देखो छोटे मोटे ग्रंथ की बात करें ना आप, फुटकर चिल्लर में आप बात करा ना, फुटकर में छोटा ग्रंथ की आप बात करा तो मीरा का 610 ग्रंथ है। कितना ग्रंथ है? 610 ग्रंथ है। आगे बात समझ में? यहाँ तो बोले लिख ही जाओ। अब देखो मीरा महोत्सव मनाया जाता है, यानी एक तरह मेला ही मान लो आप। मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? मीरा महोत्सव, मीरा उत्सव कब मनाया जाता है? तो मेरा उत्सव मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा को, आशोदगी पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है क्या? मेरा महोत्सव। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है चित्तौड़ में। कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में ये मनाया जाता है क्या? मेरा महोत्सव। ठीक है, एक मीरा के जो पद होते हैं ना, मीरा के पद, मीरा के जो पद है उनको वृद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाए, कोई बुढ़ा आदमी मर जाए ना, तो बानापा हरजस के रूप में गाया करा। बानापा हरजस बोलिया करा
ठीक है। बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु पर ये गाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? हरजस बोला जाता है। बूढ़े व्यक्ति के मरने पर जो गाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? हरजस बोला जाता है। अब देखो हम पढ़ेंगे इसके बाद मीरा के मंदिर। क्या? मीरा के मंदिर क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं मीरा के मंदिर। तो मीरा के मंदिर कौन कौन से हैं? तो मीरा के हम मंदिर की बात करें कि कहाँ कहाँ पे इनके मंदिर है। मीरा के मंदिर, मीरा की पूजा कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है। देखो बचपन में अपने दादा के पास रहा करती थी कौन? मीरा, ठीक है। भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। इनके दादा एक बार क्या होता है, वृंदावन जाते हैं। कहाँ पर? वृंदावन। वहाँ से एक मूर्ति ले आते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण की। वो मूर्ति क्या करती है? मीराबाई को दे देते हैं, ठीक है। और वो अपने पास रखती है, उसके साथ ही सोती है, उसके साथ ही रहती है, ठीक है। बातें करती है, उसको खाना खिलाती है, जैसे लड्डू गोपाल को रखते हैं वैसे ही, ठीक है। तो हम इनके मंदिर की बात करें तो सबसे पहले इनका मंदिर आता है चार भुजानाथ मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर ये कहाँ पर आता है? ये पड़ता है मेड़ता नागौर में। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है मेड़ता नागौर में, ठीक है। मेड़ता नागौर में ये मंदिर पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके दादा ने ही करवाया था निर्माण का मंदिर। कौन? राव दुद्धा। किसने करवाया? राव दुद्धा ने इसके मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। उसके बाद एक मंदिर और आता है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर यह कहाँ पर है? कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर है। हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था कुंभ श्याम के नाम से करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया। निर्माण कुंभ श्याम के रूप में किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। राणा कुंभा ने करवाया। कुंभ श्याम के नाम से क्या करवाया? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। बाद में राणा सांगा ने इसको क्या बना दिया? मीरा मंदिर बना दिया। राणा सांगा ने क्या बना दिया? भोजराज के पिता ने क्या बना दिया इसको? मीरा मंदिर। क्या बना दिया? मीरा मंदिर बना दिया। क्या बना दिया? मीरा मंदिर बना दिया। इस मंदिर के सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनी हुई है? मीरा के गुरु रैदास, मुख्य जो गुरु थे ना रैदास, उनकी छतरी बनी हुई थी। छतरी बनी हुई है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। जो मीरा के मुख्य गुरु है कौन? रैदास। उनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, ठीक है। एक तीसरा मंदिर आता है जगत शिरोमणि। जगत शिरोमणि आपने इतिहास में पढ़ा होगा। ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है जयपुर में। सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में पढ़ा ही था, सबने पढ़ा था। निर्माण किसने करवाया था इसका? निर्माण करवाया था एक जयपुर का, या जयपुर का क्या, जयपुर तो था नहीं उस समय, आमेर का। आमेर का मान लो आप, हुआ था एक मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम शासक हुआ था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी थी उसकी कनकावती। कनकावती। इन दोनों का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? उसका नाम आता है जगत सिंह। जगत सिंह। क्या नाम आता है? जगत सिंह। जगत सिंह की क्या होता है? इसकी मृत्यु बंगाल और बिहार के अभियान में हो जाती है और ये मंदिर अपने बेटे की याद में इसकी मां ने बनवाया था। किसने? कनकावती ने बनाया था। जगत की याद में। जगत की मृत्यु कहाँ होती है? बंगाल या बिहार के, बंगाल और बिहार के अभियान पर जाता है और वहाँ पर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी याद में इसकी माँ ने, जगत की याद में, जगत सिंह की याद में कनकावती ने ये मंदिर बनवाया था आमेर में, ठीक है। माना जाता है इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा कौन किया करती थी? मीरा किया करती थी। कौन करती थी? जो भगवान कृष्ण की इस मंदिर में मूर्ति है उसकी पूजा कौन किया करती थी? मीरा किया करती थी। इसको इसलिए क्या बोला जाता है? मीरा मंदिर भी बोला जाता है। क्या? मीरा मंदिर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इस जगत सिंह के या जगत शिरोमणि मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी ना, उसमें उसकी पूजा कौन करती? मीरा करती, इसलिए इसको मीरा मंदिर भी बोला जाता है। और मैंने आपको बता दिया, तो ये हो गया आपका टॉपिक। मीरा के मंदिर मैंने बता दिया। चार भुजानाथ का मंदिर मेड़ता नागौर में राव दुद्धा ने निर्माण करा था। कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़ में कुंभ श्याम के नाम से बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। और बाद में राणा सांगा ने इसको क्या कर दिया? मीरा मंदिर कर दिया। रैदास की छतरी भी इसके सामने ही है, ठीक है।
और बाद में जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था, कनकावती अपने बेटे की याद में, ठीक है। इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं क्योंकि मीरा ने भगवान कृष्ण की यहाँ पर पूजा की थी। अब देखो मीरा को क्या कहते हैं, राजस्थान की राधा कहते हैं। बागड़ की मीरा गेवरी बाई मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में, और मत्स्य की मीरा सहजो बाई, और एक आती गेवरी देवी। गेवरी देवी को क्या बोला जाता है, राजस्थान की कोकिला बोला जाता है, ठीक है, जो मांड गायिका है। क्या है, मांड गायिका है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा संत मीराबाई खत्म हो गया, ठीक है, ओके।